Question number 10. Represent the following complex numbers on complex plane. Now you should know what is the complex plane. Complex plane comprises of two mutually perpendicular axes. कॉम्प्लेक्स प्लेन मुश्तमिल है दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे, एक को कहते हैं रियल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, जिसको हमने रेड से डिनोट किया हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लेबलिंग कर लेते हैं। रियल एक्सिस पे एक छोटा बॉक्स जो है वो 1 का ले अगर हम, तो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं होते हैं नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सिमिलरली इमेजिनरी एक्सिस पे ऊपर जो है पॉजिटिव लेबलिंग करते हैं। सेवन तक जाएंगे। इसी तरह नीचे नेगेटिव नंबर्स होते हैं -4 -5 -6 -7। और सेंटर पे जहां पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर 0 होता है। इसको इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, और इस प्लेन का नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब उठाते हैं पहला पार्ट कि 2,3 कहाँ पर होगा। सो 2,3 अगर हम देखें तो इसका रियल पार्ट 2 है, तो इसका मतलब है रियल एक्सिस पे 2 को हम फाइंड करेंगे। सो वेयर इज 2, इट इज हियर। एंड इमेजिनरी एक्सिस पे हम 3 को फाइंड करेंगे। इमेजिनरी एक्सिस पे +3 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब देखें कि 2 और 3 कहाँ पर मीट कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट where x is 2, real part is 2 and imaginary part is 3, right? So इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये पॉइंट है 2,3। दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर हम कहेंगे कि इट इज दो किस्म की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। एक पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं सबकी। सेकंड पार्ट है 3,4। 3,4 देखें, 3 कहाँ पर है और 4 कहाँ पर है, तो ये पॉइंट आपका को मिलेगा। दिस इज 3,4। एक्स की वैल्यू यानी रियल पार्ट 3 और इमेजिनरी पार्ट 4। लेट्स सी अनदर वन, -5,7। वी विल फाइंड -5 ऑन रियल एक्सिस, यानी यहाँ पर है -5, एंड 7 ऑन द इमेजिनरी एक्सिस +7। सो यहाँ ये दोनों लाइंस कहाँ पर मीट कर रही हैं, आप देख सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट where x is -5 and y is 7. So this point represents the complex number -5,7. Let's see another one. Number 4 देखें, x is -6. So real axis पे -6 देखें बेटा कहाँ पर है, here, and y is -2. y axis पे यानी imaginary axis पे -2 कहाँ पर है, और ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर। इस जगह पे x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू -2 है। So this is the point representation of the complex number given in part 4. What about part 5? 0,6। 0 तो origin पे होता है, 6 आपका vertical axis पे यहाँ पर है। So this is the point। अब ये y axis पे खुद होगा point। So this point is x is 0, y is 6। This is the geometrical representation. Finally, -5,0 कहाँ पर होगा, x की वैल्यू -5 और y की 0। तो ये पॉइंट है, x की वैल्यू -5 और यहाँ पर y 0 है। -5, y की वैल्यू 0। So this is the geometrical representation of these given complex numbers. ये पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। अब सेकंड काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो ये पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होगी, या तो हम कहेंगे कि ओके
दिस वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट। अब इस वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर, जो कि इस पॉइंट की पोजीशन बताता है। या तो पॉइंट रिप्रेजेंटेशन या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, दोनों में से कोई एक रिप्रेजेंटेशन आपने शो करनी है। ठीक है जी। Alright, question number 11 is find the length of the vector representing the complex numbers. इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या होता है। फर्ज करें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है x, y। x, y is the complex number, और ये पॉइंट जहां पर रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस मीट करते हैं, इसको कहते हैं हम ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0, यानी इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है 0, 0। अगर एक्स वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है उसकी, तो इस वेक्टर की जो है वो लेंथ हम कैसे मालूम कर सकते हैं। लेंथ क्या होती है? लेंथ हम मालूम करते हैं फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस करके, यानी उसका डिस्टेंस निकालते हैं। यानी लेंथ आपकी वेक्टर की होगी ओ ए डिस्टेंस, ओ से लेके ए तक डिस्टेंस। और ओ ए डिस्टेंस हम कंप्यूट कर सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, यानी रियल पार्ट में से रियल पार्ट, और फाइनल पॉइंट की इमेजिनरी पार्ट से इनिशियल पॉइंट का इमेजिनरी पार्ट माइनस करेंगे, y माइनस 0 स्क्वायर। इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इसको अगर गौर से देखें हम, तो आपको x माइनस 0 x मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसकी रिप्रेजेंटेशन है x, y, तो आपको पता है कि ये चीज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। सो दैट मीन्स कि लेंथ आपकी कैलकुलेट कैसे होगी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर, कि आप सिर्फ उस वेक्टर का या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड कर लेंगे, तो आपको लेंथ ऑफ द वेक्टर मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में सिंपली हमने करना क्या है, फर्स्ट पार्ट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। सो सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ द वेक्टर मींस यू हैव टू कंप्यूट द z mod ओनली। z मॉड्यूलस आपको लेंथ देता है उस वेक्टर की। फार्मूला क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम थिंग। एक्स की वैल्यू है रियल पार्ट -5 और इमेजिनरी पार्ट है 2। -5 का स्क्वायर करें तो 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया जनाब 29। सो 29 इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। सिमिलरली लेट्स कंप्यूट अनदर पार्ट, फिर बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। राइट, पार्ट नंबर 2, 7/3 प्लस 8/3 iota. Length of the vector means we have to compute z mod, and formula to compute z mod is a square plus b square square root या x square plus y square. Real part here is 7/3, so 7/3 squared. Imaginary part is 8/3, 8/3 squared. 7/3 squared यानी 49/9 plus 64/9. 9 will be LCM, so 49 will be same and 64 will also be remain same. So z mod is equal to square root of, हम इसको ऐड कर लेंगे, अपॉन में 9 तो सेम है, so the sum of 49 and 64 is 113. तो लेंथ ऑफ द वेक्टर इज स्क्वायर रूट 113 तो नहीं फाइंड हो रहा, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट 3 हमें मिल रहा है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वेक्टर। यहीं पे पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। 1 प्लस आयोटा अपॉन स्क्वायर रूट 2। इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं
अलग अलग डिनोमिनेटर देके 1 को अलग डिनोमिनेटर दे देंगे 1/√2 और आयोटा को अलग डिनोमिनेटर दे देंगे तो आयोटा अपॉन रेडिकल 2 या 1/रेडिकल 2 आयोटा इज सेम थिंग. So here z mod is इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एक की जगह पे 1/√2 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे. बी स्क्वायर यानी पी की भी वैल्यू सेम ही है 1/√2. स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर करने से कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल गेट 1/2 प्लस 1/2. तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा. सो दिस इज हाउ you can compute the length of the vectors representing the given complex numbers. अब 4 आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 4 आप लोग कर लें. अगर नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट में बताएं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.